इसके पूरे मॉड का स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद में उसके आगे फिर माइनस समेशन दिया हुआ है आपको, तो मैं एक काम कर रहा हूं, इस पूरे समेशन को मैं अगर ओपन कर दूं तो कितना मिलेगा, ये ओपन होके मिलेगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, और एक्स ई आई है तो वो एक्स ई आई, और बाद में क्या है ओपन होके ये मिलेगा ई आई एक्स। तो ये जो ई आई और एक्स है, तो आप तो जानते हो कि इनर प्रोडक्ट जो होता है तो उसमें कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है ना। कॉन्जुगेट सिमेट्री यानी अगर एक्स वाई लिखा है तो उसको लिख सकता हूं मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स पूरे का कॉन्जुगेट, यानी पलट के उसका बार लग जाता है। यहां पे भी जो आपको दिख रहा है ई आई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, तो इसको भी मैं पलट के लिख सकता हूं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई पूरे का बार। ठीक है, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री से जो तुम्हारा ई आई एक्स है, ई आई एक्स को मैं लिख सकता हूं इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई, इसका पूरे का बार। कहने का मतलब है फिर से अगर आप देखोगे तो आपको फिर से z इंटू जेड बार मिलेगा। अब मैं इसको इसी स्टेप में सुधार दे रहा हूं, तो इसी स्टेप में ये मिल जाएगा आपको समेशन आई इक्वल टू 1 to n मॉड के अंदर एक्स ई आई इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, इतना मिल गया। और अब आखिरी वाला टर्म तो वो माइनस माइनस हो गया प्लस, बाहर है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई इतना, और फिर एक और समेशन आ गया समेशन j इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई जे पूरे का बार इंटू ई आई ई जे इनर प्रोडक्ट इतना। और ये वाला जो स्टेप है ना, यही स्टेप आपका समझने का है पूरा। इस स्टेप में दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले लीनियरिटी लगाना, लीनियरिटी अगर आपने लगा ली सही तरीके से तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। और इसके बाद में अब ये वाला स्टेप है, अगर ये वाला स्टेप कर लिए तो ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट समझ में, मतलब पूरा प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब जरा समझिएगा इस चीज को किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक आ गए, इसको ओपन करें, यहां तक बन गया अपना। अब जरा देखो, बाकी चीजों को कोई छिड़खानी ना करें, जो जैसा है वैसे ही रहने दें। ये जो आखिरी स्टेप दिख रहा है आपको, और मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं ना, बाकी चीज आप एज इट इज समझना कि बाकी चीजें एज इट इज है। बस इस स्टेप को देखो, ये जो लिखा हुआ है प्लस करके समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई। तो इस आई वाले समेशन को मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जो जे वाला समेशन है, समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n, इसको मैं पुट कर दे रहा हूं वैल्यू, ना समेशन में ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप आपके नोट्स में भी देखोगे तो आपको देख के समझ में आएगा, बाकी चीजें एज इट इज हैं। समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई का बार, तो वो मॉड ऑफ एक्स ई आई का बार स्क्वायर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बाद में जो समेशन था j इक्वल्स टू 1 to n वाला है ना, उस समेशन को आप देखो, तो उस समेशन को आपको कैसा बनेगा, ये जरा ओपन करो, इसमें आप j की वैल्यू पुट करना चालू करो। तो j की वैल्यू पुट करना चालू करोगे तो समेशन j इक्वल्स टू 1 to n है जो, तो आप अगर 1 पुट करो तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x e1 पूरे का बार, और ये यहाँ पे ई आई एज इट इज है ना। समेशन जो हो रहा है j के लिए वेरी कर रहा है, अपन j की वैल्यू पुट कर रहे हैं, i की नहीं पुट कर रहे हैं, तो ई आई तो फिक्स है, j की वैल्यू हो गई पहले e1 हो गया, j की वैल्यू 1 पुट करें, फिर आप j की वैल्यू 2 पुट करो तो प्लस मिलेगा ये इनर प्रोडक्ट ऑफ x e2 पूरे का बार इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई और j की वैल्यू e2। आई फिक्स है, जे की वैल्यू वेरी कर रही है, ऐसा 2 मिल गया। अब आप खुद सोचो, आपका जो जे है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। तो जब n तक वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं बीच में एक आध पॉइंट तो मिलेगा ना, जिसके लिए i और j दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, j की वैल्यू है 1 2 3 4 n, i की वैल्यू भी है 1 2 3 4 n, लेकिन जब आप इसको i को फिक्स कर दियो, सपोज i कितना है, सपोज 5 है, ठीक है, तो e5, अब 5 तो वो फिक्स है, आप j को वेरी कर रहे हो, एक बार j की वैल्यू 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, जाते जाते n तक जा रहे हो, तो भैया बीच में 5 भी तो आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको E5 भी तो बनेगा। जब E5 बनेगा, I की वैल्यू भी 5 है, J की वैल्यू भी 5 पुट कर दिए, वो चीज क्या बनेगी, वो चीज बनेगी इनर प्रोडक्ट ऑफ X E5 का पूरे का मॉड, पूरे का जो मतलब कॉन्जुगेट है, और साथ में E5 और E5 इनका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और आप जानते हो आपका जो सेट दिया हुआ है E1 E2 En, ये सेट है ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल मतलब अगर अलग अलग वेक्टर्स रहेंगे तो उनका इनर प्रोडक्ट 0 रहेगा, और अगर सेम वेक्टर हैं, बराबर बराबर वेक्टर हैं, तो उनका इनर प्रोडक्ट कितना रहेगा, 1 रहेगा।
तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, अगर आप नोट्स में भी देखोगे तो x E1 का बार और EI E1, ऐसे x E2 का बार EI E2, x E3 का बार EI E3। लेकिन जाते जाते जब आप j की वैल्यू i पुट करोगे तो j की वैल्यू i पुट करने पे आपको मिलेगा x EI का बार और इनर प्रोडक्ट ऑफ EI EI, और फिर आखिर में n तक जाएगा। तो आपको पता है जो सेट है अपना वो सेट E1 E2 En है ऑर्थोनॉर्मल, मतलब EI E1 0, EI E2 0, EI E3 0, EI En 0। ये पूरे इनर प्रोडक्ट 0 होंगे, सिर्फ EI EI का जो इनर प्रोडक्ट है ना वो 1 मिलेगा। और इसलिए जब ये पूरा आपका सॉल्व होगा तो सॉल्व होके आपको आखिरी में जो ब्रैकेट है सिर्फ इतना मिलेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI का पूरे का बार, और जो EI EI था वो बन जाएगा आपका 1। ठीक है, अगर आप पीडीएफ में देखोगे या नोट्स में आप देखोगे तो वहां पे आपको नजर आएगा, साइड रीजन में पूरा लिखा होगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x E1 का बार इंटू EI E1 प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x E2 का बार इंटू EI E2 डैश 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 इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI का बार EI EI। तो ये जो EI EI है ना ये 1 बनेगा, क्योंकि आपका जो E1 E2 है ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट में अलग अलग वेक्टर्स के लिए इनर प्रोडक्ट 0 होता है और सेम के लिए 1 होता है। तो EI EI के लिए 1 बनेगा और बाकी सबके लिए 0 बन जाएगा। तो पूरे टर्म्स हो जाएंगे 0, सिर्फ x और EI इनका इनर प्रोडक्ट आपको बचेगा। ठीक है, तो यहां तक आप पहुंच जाओगे। और फिर अगर आप देखोगे एक चीज तो आपको नजर आएगी कि भैया ये तो कितना आ गया, ये तो आपका आ गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to n और साथ में x EI और साथ में आपका x EI का बार है। तो फिर से वही बात हो गई z इंटू जेड बार। तो z इंटू जेड बार तो होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी मिल जाएगा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x और EI का पूरे का स्क्वायर। और अगर आप वो टर्म्स देखोगे तो सेम टर्म एक बार माइनस में मिल रही है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI का होल स्क्वायर, एक बार माइनस में है और एक बार यही टर्म आपकी पॉजिटिव भी है प्लस में। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, अपन नॉर्म ऑफ y स्क्वायर के बराबर चल रहे हैं अपन, तो अपन को मिल जाएगा नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर माइनस समेशन j इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x EJ का होल स्क्वायर। अपन को मिल जाएगा इतना, जो कि आप भी पीडीएफ या नोट्स में आप देख सकते हो। अब एक काम अपन कर सकते हैं, ये जो आपका चाहे तो यहीं पे चेंज कर दो या चाहे तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपका समेशन j के लिए है ना, अपन जानते हैं j हो चाहे i हो बात एक ही है, चलो ना भी करो अभी ऐसे रहने दो। तो नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर चल रहा है, अपन जानते हैं नॉर्म हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगी 0 के। कहने का मतलब जो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर और ये पूरा समेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो माइनस वाली वैल्यू को उठाकर दूसरे साइड पहुंचा देना। तो दूसरे साइड पहुंचा दोगे तो आपको मिलेगा कि जो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये पूरे समेशन से। इसका मतलब जो पूरा समेशन है j इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x EJ इसका होल स्क्वायर, ये छोटा है, छोटा बराबर है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर से। और अगर आपको अब j भी दिख रहा है तो आपको तो पता है ये तो समेशन है, आप j के लिए वेरी करवाओ, i के लिए वेरी करवाओ, n के लिए वेरी करवाओ, k के लिए वेरी करवाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं j ना लेके इसको i बना दूंगा अगले स्टेप में, तो मुझे दिख जाएगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। और यही होती है आपकी बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये पूरा आपका इस तरीके से प्रूफ हो रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, मतलब जब तक आप खुद लिखकर सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक ये बनेगा नहीं। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं लीनियरिटी जो शुरू के 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप में आपका खेल समझ में जाएगा। अगर वो 2 स्टेप आपने सही कर लिए तो आप आगे कुछ कर पाओगे, और अगर वो 2 स्टेप सही कर लिए हो ना तो आगे तो आप कर ही लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको आगे जाके। लेकिन अगर आपने वो 2 स्टेप ही गलत कर लिए स्टार्टिंग में तो आप वहीं अटक जाओगे, आपको उसके आगे वैसे ही नहीं बनने वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो y याद रखना पड़ेगा, वेक्टर कितना लेना है। तो पहले तो y बराबर x माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x EI इंटू EI। तो पहले तो y याद रखो, उसके बाद में नॉर्म ऑफ y स्क्वायर अपन लेकर चल रहे हैं, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ y y।
अब एक बार y की वैल्यू i वाली रखो और दूसरे बार y की वैल्यू x माइनस, तो समेशन को j रखना दूसरी बार में, तो ई आई ना होके ई जे हो जाएगा दूसरी बार में। अब वहां पे आप लीनियरिटी लगाओ, तो दो स्टेप में लीनियरिटी ही लगने वाली है, दो स्टेप में लीनियरिटी लगाना, फिर तो वो आपका मॉड में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई आई का स्क्वायर या इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई जे का स्क्वायर इतना बन जाएगा। और जो आखिरी में आपका जो डबल समेशन लग रहा है जिस स्टेप में, तो डबल समेशन वाले में आई वाले समेशन को कुछ मत करना, जे वाला समेशन ओपन कर देना, समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n। तो जो आपको टर्म दिख रहा होगा आखिरी में जाके कि समेशन जे इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स ई जे का बार इनटू ई आई ई जे। तो ये जो ई आई ई जे है ना, एक्चुअल में यहीं पे खेल हो रहा है ई आई ई जे में। जैसे जैसे j की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते जाओगे, जब कभी भी आपका j बराबर i हुआ तो आपको वो इनर प्रोडक्ट ई आई मिलेगा और ई आई 1 बन जाएगा, और बाकी ई आई ई वन ई आई ई टू ई आई ई एन बाकी सबके सब हो जाएंगे जीरो। तो आपको एक टर्म मिल जाएगा x और साथ में ई आई इसका बार, और वही आपका बाद में जाकर मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर आप चल रहे हो, नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब एक्स स्क्वायर आपका इस पूरी वैल्यू से बड़ा है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो समेशन है ये एक्स स्क्वायर से छोटी बराबर है। इतना आ गया। अब भले ही आपका रिजल्ट यहाँ पे जे में आया है, लेकिन समेशन है, आप जे वेरी करवाओ, आई वेरी करवाओ, चाहे के वेरी करवाओ, मैं आई के फॉर्म में लिख दे रहा हूं इसी को अगले स्टेप में जाके, इतना बन गया। और यही इनइक्वालिटी कहलाती है बेसल्स इनइक्वालिटी फॉर फाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसल्स इनइक्वालिटी। अब अगर आप देख रहे होगे नोट्स में भी या पीडीएफ अगर जो मैंने सेंड करा उसमें अगर आप देखोगे, तो फिर उसी के आगे एक चीज और दी है ना, जो कि मैं आपको बोल भी रहा था क्वेश्चन में, कि दो चीजें हैं, एक तो इनइक्वालिटी अपने आप में, और साथ में फर्दर करके एक रिजल्ट और दिया है। तो वो दूसरा रिजल्ट तो बहुत आसान है, जैसे अपन ने ये सॉल्व करे ना वैसे वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक रिजल्ट और उन्होंने ये दे दिया है कि जो अपन ने वेक्टर माने थे ना y, वही वेक्टर है जो कि x माइनस करके अपन ने माने थे ना, x माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई आई इंटू ई आई, है ना ये। तो जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ईजे के साथ, ये अपन को प्रूफ करना है। कि एक चीज और बोल रहा है वो फर्दर करके, कि फर्दर अगर ये एक वेक्टर है x माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई आई, तो ये परपेंडिकुलर है ईजे के। परपेंडिकुलर कैसे दिखाऊं, इस पूरे वेक्टर का ईजे के साथ आप इनर प्रोडक्ट कर लो, और वो इनर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, इसको आप इनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो यहां बीच में लग जाएगा कॉमा, और ये इतना बन जाएगा x माइनस समेशन i इक्वल्स टू 1 to n इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई आई और कॉमा लगा के ईजे। अब फिर लगाओ जरा लीनियरिटी, तो बहुत आसानी से लीनियरिटी लग जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ x ईजे एक बार माइनस, अब ये समेशन वाला तो पूरा आपका स्केलर बाहर निकल गया, और पहले कंपोनेंट में है ना एज इट इज बाहर निकल गया, ये बन जाएगा आपका x ई आई और साथ में इनर प्रोडक्ट ऑफ ई आई ई जे। तो जैसे पीछे बन रहा था ना वो ई आई ई जे, वही वाली बात हो गई। और अब यहाँ पे आप पूरा समेशन कर देना ओपन। जब आप पूरा समेशन ओपन कर दोगे तो अपने आप देखोगे जो पूरे टर्म्स हैं, वो पूरे टर्म्स आपके e1 e2 e3 ये जो है पूरे 0 बन जाएंगे। बस आपको एक टर्म मिलेगा ई आई और ई जे, जब बराबर तो 1 बन जाएगा। कुल मिलाकर जब ये पूरा सॉल्व होगा ना समेशन ओपन करने पे, तो बस आपको एक टर्म मिलेगा। ये अगर x ई जे चल रहा है सामने, तो ये यहाँ पे आपका 1 बन के ये भी बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x ई जे। दोनों माइनस माइनस कैंसिल होगा, टोटल कितना जाएगा, 0। ठीक है, तो आप उसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, या नोट्स अगर है आपके पास तो नोट्स में देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने बेसिस इनक्वालिटी का पहला पार्ट कर लिया बड़ा वाला, तो ये तो कोई दमे नहीं है इसमें। ई आई ई जे बन रहा है, समेशन आई के लिए वेरी करोगे तो ई जे बराबर ई जे 1 बन गया, बाकी पूरे हो गए 0, अपने आप आपका वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है भैया बेसिस इनक्वालिटी, वो भी फाइनाइट जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है उसके लिए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप एक बार और देख लीजिएगा। और कहीं पे अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हालांकि समझ में तो आना चाहिए, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रही तो आप और देख लेना थोड़ा सा लीनियरिटी लगाते कैसे हो रहा है, और वो समेशन जो ओपन हो रहा है वाला स्टेप अगर नहीं आएगा समझ में, तो नेक्स्ट टाइम जब क्लास लगेगी, अब तो मंडे को लगेगी डायरेक्ट, तो मंडे को जब क्लास लगेगी तो आप फिर पूछ लीजिएगा।
ठीक है, चलिए मंडे को मिलते हैं।